सलार पार्ट 1 का क्लाइमैक्स आपने देखा तो जरूर होगा, लेकिन क्या आपने उसे गहराई से समझा भी? क्योंकि जिसे हम सब एक साधारण क्लाइमैक्स समझ रहे हैं वो असल में अंत नहीं बल्कि एक खूनी शुरुआत है। अक्सर फिल्में वहां खत्म होती हैं जहां नायक जीत जाता है, लेकिन यहां खेल ही पलट गया है। आज की इस वीडियो में हम सलार के उस क्लाइमैक्स ट्विस्ट को खोलेंगे जिसने पूरी कहानी को उल्टा कर दिया और दर्शकों के दिमाग को सुन्न कर दिया। तैयार हो जाइए खानसार के सबसे बड़े सच का सामना करने के लिए। क्लाइमैक्स जो दिखाया गया वो पूरा सच नहीं। फिल्म का क्लाइमैक्स हमें सतही तौर पर 3 चीजें दिखाता है: बेहिसाब बहता हुआ खून, चारों तरफ मची तबाही और बरसों से सोए हुए देवा का अचानक जागना। लेकिन यकीन मानिए, असली ट्विस्ट वहां है ही नहीं जहां आपकी नजरें हैं। असली ट्विस्ट तो पर्दे के पीछे है। देवा ने अपनी पहली चाल फिल्म शुरू होने से पहले ही चल दी थी। वो जो हमें एक रक्षक लग रहा था, उसने असल में खानसार की कब्र खोदने की तैयारी बहुत पहले ही पूरी कर ली थी। क्लाइमैक्स के उस नरसंहार में देवा का मकसद सिर्फ किसी एक विलेन को ठिकाने लगाना नहीं था। वो वहां किसी की जान लेने नहीं, बल्कि खानसार के उस घमंड और भरोसे को तोड़ने आया था जिस पर वो साम्राज्य खड़ा था। राजा को समझ आ जाता है कि अब उसकी गद्दी सुरक्षित नहीं है। सेनापति थर थर कांपने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मौत सामने दिखती है, और वरदराजा बिल्कुल खामोश हो जाता है क्योंकि उसे अपनी हार का एहसास होने लगता है। इसका सीधा सा मतलब है, सत्ता अब हथियारों के दम पर नहीं बल्कि शुद्ध डर से चलेगी, और उस डर का दूसरा नाम अब देवा है। अगर आपने क्लाइमैक्स में गौर किया हो तो वरदराजा मन्नार जीतता हुआ दिखता है। उसे लगता है कि उसने तख्ता पलट कर दिया, लेकिन प्रशांत नील ने कैमरा उसके चेहरे पर बहुत करीब से रखा है, जहां खुशी के निशान तक नहीं है, सिर्फ एक गहरा खौफ है। ऐसा क्यों? क्योंकि वरदराजा जान चुका है, अब वो कागज पर राजा तो बन गया है, लेकिन उसे बनाने वाला देवा अब आजाद है, और एक आजाद देवा किसी भी कैद में रहने वाले राजा से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। वरदराजा समझ चुका है कि उसने एक ऐसे जिन्न को बॉटल से बाहर निकाल दिया है जो अब उसे भी निगल सकता है। फिल्म का नाम सीज फायर पूरी कहानी में एक खामोश चेतावनी की तरह गूंजता है। क्लाइमैक्स में जब ये सीज फायर टूटता है तो वो सिर्फ एक समझौता नहीं टूटता, बल्कि देवा का खुद पर से वो बरसों पुराना संयम टूटता है। यह इशारा है कि पार्ट 2 में कोई नियम रूल्स नहीं होंगे, दुश्मनों से कोई समझौता नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश वाला युद्ध होगा। अब तक देवा सिर्फ दूसरों के कहने पर रुक रहा था, लेकिन अब उसने खुद को रोकना बंद कर दिया है। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट यही है कि सलार पार्ट 1 में आपने जिसे विलेन समझा वो तो बस प्यादे थे। असली विलेन, जो खानसार की असली ताकत है, वो अभी पर्दे के पीछे ही है। पार्ट 1 तो सिर्फ एक बिसात चेसबोर्ड बिछाने का काम था। किरदारों को सही जगह पर सेट किया गया है। असल खेल तो पार्ट 2 में शुरू होगा, जहां एक एक करके सारे मोहरे बेमौत मारे जाएंगे। क्लाइमैक्स के उस आखिरी शॉट के बाद देवा का चरित्र पूरी तरह बदल चुका है। अब वो कोई आम हीरो नहीं रहा, वो अब किसी का दोस्त नहीं रहा, वो बन चुका है एक चलता फिरता खूनी फैसला। यही वो पल है जहां एक एंटी हीरो का जन्म होता है जो इंसाफ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मौत बांटता है। शौर्यांक कबीले का वो काला खून अब अपना असली रंग दिखाएगा। सलार पार्ट 1 का क्लाइमैक्स हमें सिर्फ शौक देने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि हमें उस तबाही के लिए तैयार करने के लिए था जो आने वाली है। पार्ट 2 में सिर्फ कहानी नहीं बदलेगी, बल्कि पूरी दुनिया जलेगी। अगर आपको हमारा ये क्लाइमैक्स ब्रेकडाउन और ट्विस्ट रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आप पार्ट 2 के लिए तैयार हैं। ऐसे ही और भी दमदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे सलार और भी खूंखार होने वाला है।